पिछले कुछ सालों में टेक इंडस्ट्री ने ले ऑफ्स, हायरिंग फ्रीज और स्लो डाउन सब देखा है, क्योंकि कंपनीज टेक को कट नहीं कर रही है, कंपनीज टेक को अपग्रेड कर रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, हायरिंग स्लो नहीं हो रही है, हायरिंग है ना स्मार्टर वे में हो रही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको मार्केट के अंदर compete करना है खुद को। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में सबसे ज्यादा डिमांड वाले रोल्स कौन से होने वाले हैं, एंड इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन से जॉब रोल्स हैं जो कि रिस्क में है, उनकी जॉब जा सकती है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप 2026 में या आने वाले फ्यूचर में आप अपनी जॉब किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो पहले हम हाई डिमांड वाले जो जॉब रोल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। देखो हर बिजनेस है ना एआई इंटीग्रेट कर रहा है, तो इसकी जो डिमांड है ना एकदम टॉप लेवल पे है। ठीक है, तो अगर आप एआई एंड मशीन लर्निंग सीखते हो ना तो आपको काफी अपॉर्चुनिटी देखने मिलेगी 2026 में, क्योंकि हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस देख लो, आप स्टार्टअप देख लो, एमएनसी देख लो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखो, हर कोई अपने प्रोडक्ट के अंदर एआई इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डिमांड काफी हाई रहने वाली है आने वाले टाइम में। इसके बाद सेकंड है क्लाउड इंजीनियर्स। इसके अंदर क्या होता है, आप AWS सीख सकते हो, आप एज्योर सीख सकते हो। अब देखो क्लाउड जो है ना वो एक बैकबोन की तरह है हर एक कंपनी में। अगर आप एक स्टार्टअप के अंदर काम कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आपको AWS आता है तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। तो क्लाउड इंजीनियर की भी डिमांड काफी रहने वाली है आने वाले टाइम में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है क्लाउड के अंदर तो आप AWS सीख सकते हो, काफी डिमांड है मार्केट के अंदर AWS की। इसके बाद थर्ड नंबर पर है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। अब देखो साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरत है, देखो अटैक बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी बजट डबल हो रहा है, यानी कि कंपनी चाहती है कि कोई आए उनकी कंपनी में, उनका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर अटैक होने से कोई उसको बचा दे। राइट, क्योंकि कैसा होता है, कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है, उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, कोई भी अगर फिशिंग लिंक आती है, कोई भी अटैक होता है तो इजीली जो उनका प्रोडक्ट वो जो बना रहे हैं उसको हैक कर सकते हैं। राइट, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है कंपनी के अंदर, क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वो सर्विस बना रहे हैं ना, उसको वो अटैक से बचा सके। तो अगर आपका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो आप इसको भी सीख सकते हो, इसकी भी काफी अच्छी डिमांड है आने वाले टाइम में। नंबर 4 पर है डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिस्ट। देखो कंपनी के अंदर जो डेटा होता है ना वो एक माइनिंग की तरह होता है। जैसे हम माइनिंग करके गोल्ड निकालते हैं ना, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है। तो इम्प्योरिटीज को हम हटा के गोल्ड को बाहर निकालते हैं। तो सेम कंपनी के अंदर ये डेटा होता है। तो कंपनी को वो पीपल चाहिए जो उनका जो रो डेटा है उसको रिफाइन करके उसमें से गोल्ड निकाल के दे। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है डेटा इंजीनियरिंग करने का या डेटा एनालिस्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको कर सकते हो बेझिझक। आने वाले टाइम में इसकी काफी डिमांड होने वाली है और अभी भी है। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसको आप कर सकते हो। नंबर 5 पर है डेवऑप्स इंजीनियर। इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेशन प्लस स्पीड इक्वल्स टू डेवऑप्स की इंपॉर्टेंस पी पर। अगर आपको ऑटोमेशन आता है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आपकी जो इंपॉर्टेंस है ना कंपनी के अंदर एकदम टॉप लेवल पे होगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है डेवऑप्स के अंदर तो आप इसको भी कर सकते हो। इसके बाद नंबर 6 पर है फुल स्टैक डेवलपर, जिसके अंदर रिएक्ट, नोड प्लस एआई टूल आपको आना चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर इज एवरग्रीन। ठीक है, ये हमेशा रहने वाला है, इसकी डिमांड आई डोंट थिंक सो कि कम होगी, बट विथ न्यू टूल्स। अगर आप पहले के जमाने वाले घिसे पीटे टूल यूज कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका फ्रेमवर्क है उसको तो सीखना ही है, उसके साथ जो नए एआई टूल्स आ रहे हैं उसको भी आपको सीखना होगा। तो ये हमने 6 हाई डिमांड जॉब रोल्स डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं कि कौन से जॉब है, ठीक है, कौन से ऐसे रोल है जो रिस्क में है। ठीक है, उनका भरोसा नहीं है कि कल रहे या ना रहे। राइट, तो 2026 में कुछ रोल्स काफी स्लो होने वाले हैं, जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग की फील्ड में हैं तो मैं बोलूंगा कि प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज दूसरा कोई रोल देखो साथ ही साथ, क्योंकि मैनुअल टेस्टर आने वाले टाइम में बहुत कम हो जाएंगे। इसके बाद है बेसिक फ्रंट एंड विदाउट फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब कर रहे हो, ओनली HTML CSS लिख रहे हो, नो एनी अदर फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, तो आई डोंट थिंक सो कि आप आने वाले टाइम में सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर में सर्वाइव करना है आने वाले टाइम में तो आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क सीखना होगा, प्लस एआई टूल भी आपको आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सिंपल क्रड बैकएंड डेवलपर। कुछ ऐसे डेवलपर होते हैं जो कि सिर्फ क्रड ऑपरेशन करते हैं, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, इन्हीं की एपीआई बनाते हैं। ठीक है, और फ्रंट एंड वालों को दे देते हैं। तो ये वाले जो डेवलपर्स हैं ना वो काफी इजीली रिप्लेस हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो अगर आप सिर्फ क्रड कर रहे हो बैकएंड के अंदर तो मेरा सजेशन रहेगा कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करके न्यू स्किल सीखो, न्यू टूल सीखो।
इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेल बेस्ड नॉन टेक्निकल रोल्स। तो अगर आप एक ऐसे रोल में हो जिसके अंदर आप सिर्फ एक्सेल पे काम कर रहे हो, जो भी रो आ रहा है उसको लाल कर रहे हो, पीला कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है प्लीज़ आप अपने लिए कुछ नया सोचो, अपने आप को अपग्रेड करो, क्योंकि ये वाली चीज़ आने वाले टाइम में आराम से रिप्लेस हो जाने वाली है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करो, कुछ नया सीखो। अब हम बात करते हैं 2026 में आप किस तरह से अपनी जो जॉब है उसको एकदम सिक्योर कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप है फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो आपको ये तीनों अच्छे से आना चाहिए। बैक एंड के अंदर आपको नोड, फ्रंट एंड के अंदर आपको रिएक्ट, एंड डेटाबेस के अंदर आप माइस्क्यूएल कर सकते हो, मोंगोडीबी कर सकते हो, या फिर पोस्टग्रेस कर सकते हो, आपके ऊपर है। एंड इसके बाद सेकंड है क्लाउड के बेसिक्स आपको आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि AWS क्या है और किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, किस तरह से उस पर काम होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको पूरा मास्टर करना है AWS के अंदर, लेकिन उसका बेसिक्स आपको आना चाहिए अगर आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है तो। एंड इसके बाद नेक्स्ट है लर्न डेवऑप्स बेसिक। इसके अंदर आपको डॉकर आना चाहिए, इसके अंदर आपको CI/CD आना चाहिए, इसके अंदर आपको गिटहब के जो भी नेसेसरी एक्शंस होते हैं वो आने चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम आपको मास्टर करना है, एसेंशियल चीज़ें आपको करनी है। डॉकर आपको समझ में आ गया, आपको CI/CD समझ में आ गया, आपको गिटहब समझ में आ गया, तो इट्स ओके फॉर यू। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क ऑन AI पावर्ड प्रोजेक्ट। देखो AI को यूज करना सीखो कि किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को बिल्ड कर लेते हो ना, तो काफी अच्छे से आप सर्वाइव कर सकते हो। अब हम सैलरी ट्रेंड की बात करते हैं 2026 में। तो जैसे कि जो हाई स्किल जॉब्स है, जैसे कि AI, क्लाउड, डेटा, साइबर सिक्योरिटी, इनकी जो सैलरी ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आने वाले टाइम में। देखो एक एक चीज़ आपको सिंपल सी याद रखनी है, फ्यूचर स्किल इक्वल्स टू फ्यूचर सैलरी। तो जो फ्यूचर की स्किल्स है ना, उस पर अगर आप काम करते हो ना, तो फ्यूचर वाली सैलरी भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप याद रखना। तो 2026 के IT जॉब मार्केट में दो कैटेगरीज के लोग होंगे। एक तो वो जो AI से डर जाएंगे, और एक वो जो AI को यूज करके स्मार्ट वे में काम करेंगे। अब आपको किस कैटेगरी में रहना है ये आप डिसाइड करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक परफेक्ट लर्निंग रोड मैप बनाऊं, तो कमेंट करो रोड मैप, तो मैं फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा।